आरव के जाने के बाद रूही की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे बार बार घबराहट के दौरे पड़ रहे थे। उसकी सांसें तेज हो जाती, हाथ कांपने लगते और आंखों में एक अजीब सा डर उतर आता। रूही की यह हालत देखकर राजवीर बुरी तरह घबरा गया। बिना एक पल गंवाए उसने डॉक्टरों की टीम को मेंशन में बुला लिया। वह उसके पास बैठा बार बार एक ही बात कहता रहा, रूही प्लीज शांत हो जाओ, खुद को संभालो, मैं यहीं हूँ। लेकिन रूही जैसे इस दुनिया में ही नहीं थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, न किसी बात को समझ पा रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार डॉक्टरों ने हालत को देखते हुए उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। कुछ ही मिनटों में रूही गहरी नींद में चली गई। डॉक्टर बाहर आकर राजवीर को धीमी आवाज में बोले, मिस्टर सिंघानिया, चिंता मत कीजिए, वह सुबह तक होश में नहीं आएगी। हम सुबह फिर आकर उन्हें चेक कर लेंगे, तब तक आप उनका ध्यान रखिए। राजवीर ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। भाई बहन के बीच टकराव। रूही के कमरे से निकलकर राबी नीचे हॉल में आ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ थी। वह अब और चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने कड़े स्वर में कहा, भाई आखिर आप चाहते क्या हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं? राजवीर इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं था। वह बिना उसकी तरफ देखे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा और बोला, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। राबी को यह नाटक बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह ऊंची आवाज में बोली, प्लीज स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। राजवीर रुक गया। वह पलटा और झुंझला कर बोला, ठीक है बोलो, क्या कहना है? सच्चाई से भागना नहीं। राबी ने बिना घुमाए सीधे सवाल किया, आज कोर्ट में जो हुआ वो सब आपने क्यों किया? रूही के माता पिता का अचानक यहाँ आना, यह सब आपका ही प्लान था ना? आप जानते हैं कि वह रूही है, नायरा नहीं। फिर भी आप उसे जबरदस्ती नायरा साबित क्यों करना चाहते हैं? राबी की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। आप सच जानते हैं ना भाई, जिस दिन आपने आरब को उस अवार्ड फंक्शन में देखा था, उस दिन आपको सब समझ आ गया था। और आज आज रूही नींद में भी उसी का नाम लिया। वह रुकी नहीं। पहले आप खुद रूही के परिवार को ढूंढना चाहते थे, फिर अब ऐसा क्या बदल गया कि आप उसे उसके पति और बच्चों से दूर कर देना चाहते हैं? राजवीर का जुनून राबी की हर बात राजवीर के दिल में चुभ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह कठोर आवाज में बोला, पहली बात, वह रूही नहीं है, वह नायरा सिंघानिया है, मेरी पत्नी। यह बात दिमाग में बिठा लो। उसकी आवाज और सख्त हो गई। हाँ, यह सच है कि मैं कभी उसके परिवार को ढूंढना चाहता था, लेकिन वह तब की बात थी जब हम सिर्फ दोस्त थे। अब वह मेरी पत्नी है और यही आखिरी सच है। राबी हैरान होकर बोली, लेकिन भाई, वह आपसे पहले आरब की पत्नी है और उसके बच्चों की माँ है। आप एक हंसता खेलता परिवार तोड़ रहे हैं। राजवीर ने गुस्से में उसकी बात काट दी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वह मेरी पत्नी है, मेरी दुनिया है। इस सच को कोई नहीं बदल सकता। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, एक ऐसा जुनून जो डर पैदा कर देता है। टूटती राबी राबी सन्न रह गई। उसने अपने भाई को इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। उसके होंठ कांपे। लेकिन भाई, पर राजवीर बिना कुछ सुने अपने कमरे में चला गया। राबी वहीं खड़ी रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़ाई अब सिर्फ पहचान की नहीं रही। यह लड़ाई अब प्यार, जिद और पागलपन के बीच की थी। मेंशन लौटते ही आरब किसी से कुछ कहे बिना सीधा छत पर चला गया। उसका मन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि सच उसके साथ होते हुए भी वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार चुका था। छत पर खड़ा होकर वह आसमान को देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी बेबसी थी। उसने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, जब सच मेरे साथ है, फिर भी हर कोई मुझे ही गलत क्यों समझ रहा है? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरे दर्द को समझ सके? नीचे घर में मौजूद सभी लोग उसकी हालत महसूस कर रहे थे। सब परेशान थे, दुखी थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर उससे बात कर सके। आरुषि की कोशिश। आरब का यूं अकेले टूटना आरुषि से देखा नहीं गया।
वह खाने की ट्रे लेकर धीरे धीरे छत पर उसके पास आई। आरब ने उसे देखते ही रूखेपन से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। आरुषि, अभी किसी से बात करने की हालत में नहीं हूं। आरुषि पलटी नहीं। उसने शांत स्वर में बस इतना कहा, अगर मैं तुम्हें रूही को वापस लाने का सही तरीका बताऊं तब भी नहीं सुनोगे। आरब चौंक गया। उसने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई। उसी वक्त तनु और नेहा भी वहां आ गईं। तीनों ने एक साथ आरब को भरोसा दिलाया, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम गलत नहीं हो, बस तरीका गलत हो सकता है। सच्चाई का आईना। आरुषि ने आरब के पास बैठकर बहुत प्यार से समझाना शुरू किया। तरीका बदलना होगा। जिद, गुस्सा या जोर जबरदस्ती से रूही को वापस नहीं पाया जा सकता। इस वक्त उसकी अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग दुनिया है। अगर तुम उसे दबाव में लाओगे तो वह और दूर चली जाएगी। यादों का महत्व। रूही को इस समय अपना नाम तक याद नहीं है। जब किसी इंसान की यादें छिन जाती हैं तो उसे अपने ही अस्तित्व पर शक होने लगता है। ऐसे में वह वही सच मान लेता है जो उसे बार बार दिखाया जाता है। धैर्य की जरूरत। आरुषि ने बहुत गंभीर होकर पूछा, आरव, तुम क्या चाहोगे? कि रूही तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाए, या यह कि वह खुद तुम्हें पहचाने, तुम्हें चुने? ये शब्द आरव के दिल में सीधे उतर गए। उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह सही रास्ते पर होते हुए भी गलत दिशा में चल रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूं कि वह मुझे फिर से याद करे। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर धैर्य रखो। प्यार लड़ाई से नहीं, समझ से जीती जाती है। आरव सीधे बाथरूम में गया। ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा होकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पानी उसके चेहरे से बह रहा था, जैसे उसके अंदर का सारा गुस्सा धो रहा हो। उसने खुद से कहा, अब भावनाओं से नहीं, दिमाग से खेलना होगा। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता आ गई। अब राजवीर, उसकी असली औकात दिखाने का वक्त आ गया है। शावर बंद करते ही उसने फोन उठाया और बिना समय गवाए अपने दोस्त कार्तिक को कॉल किया। सीक्रेट लैब तुरंत एक्टिव करो, उसने ठंडे स्वर में कहा। अब काम शुरू होना चाहिए। कॉल कट होते ही आरव के चेहरे पर एक खामोश खतरनाक तैयारी झलक रही थी। राजवीर की बेचैनी। अगली सुबह राजवीर की नींद बार बार फोन की घंटी से टूट गई। उसका मैनेजर लगातार कॉल कर रहा था। राजवीर झुंझलाकर फोन उठाया। दूसरी तरफ से मैनेजर की घबराई हुई आवाज आई, सर, हमें तुरंत बात करनी होगी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। राजवीर की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसी पल दरवाजा जोर से खुला और राबी घबराई हुई हालत में कमरे के अंदर दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर डर साफ था। कुछ ना कुछ गलत होने वाला था और इसकी आहट अब दोनों को सुनाई देने लगी थी। राजवीर की नींद बार बार बजते फोन से टूटी। झुंझलाकर उसने फोन उठाया। इतनी सुबह फोन क्यों कर रहे हो रोहन? कोई बड़ी बात है क्या? रोहन की आवाज कांप रही थी। सर, हालत बहुत खराब है। किसी ने रातों रात कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीद लिए हैं। बोर्ड मीटिंग अभी बुला ली गई है और आपकी पोजीशन खतरे में है। राजवीर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। खरीदार का नाम? उसने भारी आवाज में पूछा। नाम है अभय। राजवीर ने राहत की सांस ली। कम से कम यह नाम आरब से जुड़ा नहीं लग रहा था। कंपनी पहुंचते ही माहौल बदला बदला सा था। मीटिंग हॉल में घुसते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। राजवीर जी, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? रातों रात मालिक बदल गया और हमें खबर तक नहीं। इसका जवाब अभी चाहिए। राजवीर ने स्थिति संभालने की कोशिश की। आप सब संयम रखें, मैं खुद इस पूरे मामले की तह तक जा रहा हूँ। हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। लेकिन उसकी आवाज़ शोर में दबती जा रही थी। कमरे में बेचैनी और गुस्सा दोनों बढ़ रहे थे, या शायद वह यही मानना चाहता था। तभी मीटिंग हॉल में एक शांत लेकिन असरदार आवाज़ गूंजी, अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं? राजवीर ने पलट कर देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दरवाजे पर आरब खड़ा था, साथ में था कार्तिक। दोनों के चेहरे पर अजीब सा ठहराव और आत्मविश्वास था। राजवीर की मुंह से बस इतना निकला, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरब आगे बढ़ा और बोला, क्योंकि अब यहाँ होना मेरा अधिकार है। पूरा हॉल शांत हो गया। कंपनी के जिन शेयर्स की बात हो रही है,
आरब ने साफ कहा। वे अभय के नाम पर खरीदे गए थे। राजवीर चौंका। तो आरब की बात और ठंडी हो गई। अभय मेरे दादाजी थे। कमरे में जैसे हवा थम गई और उनके पोते होने के नाते आरब ने बिना ऊंची आवाज किए कहा, उन शेयर्स पर मेरा कानूनी हक है। उसने सीधे राजवीर की ओर देखा। इसलिए अब यह कंपनी मेरी जिम्मेदारी है। राजवीर गुस्से से भर उठा। ये सब एक चाल है। आरब शांत रहा। ताकत चाल से नहीं, तैयारी और धैर्य से आती है। वह रुका, फिर बोला, मेरा मकसद कुर्सी या पैसा नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी पत्नी रूही चाहिए। उसकी आंखों में पूरा यकीन था। जिस दिन उसकी यादें लौटेंगी, कोई इंसान, कोई सिस्टम और कोई ताकत उसे मुझसे अलग नहीं कर पाएगी।